नमस्कार, मेरी रातों के दीवानों। मैं हूँ आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहाँ हर रात एक राज बन जाती है और हर कहानी एक जलती हुई हकीकत। आज की महफिल जरा खास है, थोड़ी धीमी, थोड़ी तेज, थोड़ी सी भीगी, थोड़ी सी सुलगती हुई और पूरी तरह से बेपर्दा, क्योंकि आज की कहानी है लाइट्स बंद थी और दिल खुला था। वो रात कोई साधारण रात नहीं थी, वो एक ऐसा लम्हा थी जो बिना इजाजत दिल में उतर गया था। शहर की बिजली यूं नहीं गई थी, शायद खुद हट गई थी, ताकि दो अनकहे एहसास एक दूसरे की रोशनी में खुल सके। मैं अपने कमरे में अकेली थी। रेशमी नाइटी मेरी त्वचा से ऐसे लिपटी थी जैसे कोई ख्वाब हकीकत को छू रहा हो। पंखा धीमे धीमे गर्म हवा को एक गुप्त संगीत की तरह घुमा रहा था। चंदन की खुशबू हर सांस में गहराई से उतर रही थी। कमरे की दीवारें भी पसीने से नम थीं, मानो वो भी इस तन्हाई में मेरे साथ बह रही हूं। तभी वो दस्तक हुई, धीमी मगर इतनी गूंजती हुई जैसे किसी ने मेरे सीने पर हल्के से उंगलियां रखती हो। मैंने दरवाजा खोला और सामने था अर्जुन, वो लड़का जिससे न जाने कितनी बार नजरें मिली, लेकिन कभी शब्दों में कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखें वहीं थीं, गहरी, बोलती हुई और आज भूखी। कैंडल है तुम्हारे पास? उसकी आवाजें धीमी थी, लेकिन उस धीमेपन में भी कुछ तेज जल रहा था। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा सुकून कमरे में फैल गया। उसकी आंखें दीवारों, परछाइयों और मेरी हर हरकत को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूला हुआ गीत याद आ रहा हो। मैंने दूसरी मोमबत्ती जलाई। अब कमरे की रोशनी थोड़ी और बढ़ गई थी, लेकिन उतनी ही जलाई कि मेरा इश्क छुप भी जाए और दिख भी जाए। उसने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत सुकून देता है। उसकी आवाज ठहरी हुई थी, पर भीतर से बहे जा रही थी। मैं उसके और करीब गई और तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मेरी आवाज में वो कंपन था जो अक्सर किसी अनकहे इकरार से पहले आता है। कॉफी लोगे? उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम बना रही हो तो हाँ। मैं उठी। उसकी आंखें मेरे हर हिलते हिस्से का पीछा कर रही थीं। मेरी चाल, मेरी कमर, मेरे बाल, सब कुछ जैसे उसके अंदर एक लपट की तरह जल रहा था। कॉफी बनाते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी उपस्थिति एक धीमा विस्फोट था जो मेरे भीतर फैलता जा रहा था। जब मैं लौटी, उसकी निगाहें अब भी वहीं थीं, स्थिर मगर भीतर से टूटती हुई लहरों जैसी। हमने कप बदले, उंगलियां छू गई। उस छुअन ने कमरे की गर्मी को और बढ़ा दिया। डर नहीं लगता इस अंधेरे में? उसका सवाल जैसे मेरे भीतर कहीं गहराई में उतर गया। मैंने उसकी आंखों में झांका। डर तब लगता है जब कोई पास होकर भी दूर लगे। आज कोई पास है तो डरने का क्या मतलब? वो मेरे और करीब आया। उसकी सांसें मेरे गालों को छूने लगी। उसकी उंगलियां वो मेरे बालों की जड़ों से होते हुए गालों पर ठहर गई। उसने कहा, तुम कुछ छुपा रही हो। फिर मैंने भी कहा कि और तुम कुछ पढ़ रहे हो। हमारी नजरों के बीच वो चमक थी जो मोमबत्ती से नहीं, चाहत से पैदा होती है। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरा माथा चूमा। वो एक ऐसा स्पर्श था जैसे किसी मंदिर की पहली घंटी, पवित्र लेकिन उथल पुथल मचाने वाला। हमारे बीच लफ्ज नहीं, खामोशी की परतें उतरने लगी थी। हर परत के नीचे एक नई धड़कन थी, एक नई कहानी। अब हम सिर्फ दो लोग नहीं थे, हम एक स्वर, एक सांस, एक चाह बन चुके थे। मेरी सांसें उसकी सांसों में घुलने लगी। उसकी सांसें मेरी गर्दन के एहसासों को धीरे धीरे सहला रही थी। मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर कहानियां लिख रही थी। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर सुर खोज रही थी, जैसे कोई वायलिन को साज में ला रहा हो। हम बिस्तर की ओर बढ़े, लेकिन वो सिर्फ एक बिस्तर नहीं था, वो एक कैनवस बन गया था। और हम दोनों जैसे कोई दो पेंट ब्रश। उसने मेरी पीठ को हथेलियों से महसूस किया। उसकी सांसें मेरी त्वचा की सरहदों को चुपचाप टटोल रही थी। मैं उसके जज्बातों में डूबती जा रही थी, जैसे कोई कविता अपनी सबसे सुंदर पंक्ति पर ठहर जाए। हमारी उंगलियां अब भी एक दूसरे के जज्बात पढ़ रही थीं। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई वादा नहीं किया गया,
बस एक गूंज थी जो भीतर से उठ रही थी, और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन उस बुझी हुई लौ से ज्यादा रोशनी अब हमारे बीच थी। सुबह की धूप ने जब खिड़की के पर्दे को छुआ, हमारी सांसें अब भी उलझी हुई थीं। हम उन जज्बातों में लिपटे थे जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। लाइट आ गई है, उसने धीरे से कहा। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, पर जो अंधेरे में दिखा वो इस रोशनी में कभी नहीं दिखेगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पलकों पर एक चुंबन रख गया, और उस रात का अंधेरा हमारे भीतर एक रोशनी बनकर रह गया। अगर आपको भी कभी किसी अंधेरी रात में किसी की रोशनी दिखा दी हो तो कमेंट में लिखिए। अंधेरे ने जो दिखाया वो रोशनी कभी नहीं दिखा पाई। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर लाइक एक और भीगी रात को जिंदा कर देता है। हर सब्सक्राइब किसी और अधूरी कहानी को मुकम्मल होने का मौका देता है। मिलते हैं फिर रात की महफिल की अगली कहानी में, जहां हर रात एक नई आग जलती है और हर कहानी आपके दिल को चूमती है। शुभ रात्रि दोस्तों, और हाँ, भीगते रहिएगा इन अधूरी रातों में किसी पूरे एहसास की तलाश में।